Very good morning, my dear students. Myself Nitish, assistant professor in economics. पिछली माइक्रो इकोनॉमिक्स की ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन. टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन. टोटल प्रोडक्शन कुल उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन औसत उत्पादन, औसत उत्पादन. मार्जिनल प्रोडक्शन सीमांत उत्पादन. आज की क्लास में हम टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन के डायग्राम के बारे में बात करेंगे, जो इस प्रकार से होंगे. ओ एक्स पे हम उत्पादन के साधन लेंगे. कुछ साधन परिवर्तनशील होंगे और कुछ साधन स्थिर होंगे. ओ वाई एक्सिस पे हम कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन को ले रहे हैं. सबसे पहले हम कुल उत्पादन का डायग्राम बनाएंगे, जो एक दर तक बढ़ती हुई, उसके बाद अधिकतम, फिर गिरता हुआ. यह है कुल उत्पादन वक्र. कुल उत्पादन वक्र. उसके बाद कुल उत्पादन वक्र एक बिंदु तक बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट से. उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है. एक पॉइंट पर मैक्सिमम होता है और उसके बाद गिरना शुरू हो जाता है. उसके बाद हम बनाते हैं औसत उत्पादन वक्र. औसत उत्पादन वक्र बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, उसके बाद गिरना शुरू होता है. एवरेज प्रोडक्शन औसत उत्पादन वक्र. औसत उत्पादन. उसके बाद हम देखते हैं सीमांत उत्पादन वक्र को. मार्जिनल प्रोडक्शन यानी सीमांत उत्पादन. देखिएगा, इन पॉइंट्स को हम नाम दे दें. मैक्सिमम कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, उसके बाद घटती हुई दर से एक बिंदु पर अधिकतम होता है और उसके बाद गिरना शुरू हो जाता है. इस पॉइंट को नाम दें ए. बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, इस पॉइंट को पी. बढ़ती हुई दर के बाद घटती हुई दर से बढ़ता है, इस पॉइंट को सी. जहां सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम जहां पे होता है, उस पॉइंट को हम नाम दे दें के. और जहां एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एक दूसरे के बराबर होते हैं, उसको नाम दे दें पी. इसको एल, एम और एम. देखिएगा, कुल उत्पादन तेज गति से बढ़ता है प्रारंभिक अवस्था में, क्योंकि स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन कार्य करते हैं. स्थिर साधन परिवर्तनशील साधनों की बजाय बहुत ज़्यादा भूमि, पूंजी और पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल यहाँ पे हमें मिलते हैं. उसके बाद गिरती हुई दर से कुल उत्पादन बढ़ता है, क्योंकि परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधनों का समायोजन होने लगता है. देन कुल उत्पादन अधिकतम होता है और उसके बाद गिरना शुरू कर देता है. जब कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, उस बिंदु पर सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है. और जहां गिरती हुई दर, कुल उत्पादन गिरती हुई दर से बढ़ता है, वहां एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है और उसके बाद औसत उत्पादन भी गिरना शुरू होता है और सीमांत उत्पादन भी गिरना
शुरू कर देता है। एक बिंदु जहाँ कुल उत्पादन अधिकतम होता है, सीमांत उत्पादन वहाँ पे शून्य होता है। और कुल उत्पादन जब गिरना शुरू करता है तो औसत उत्पादन घटता जाता है, लगातार गिरता जाता है, और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। तो कुल उत्पादन जब बढ़ता है तो औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन बढ़ते हैं। कुल उत्पादन जब अधिकतम होता है, औसत उत्पादन गिरना शुरू हो जाता है और सीमांत उत्पादन शून्य होता है। और जब कुल उत्पादन गिरता है तो औसत उत्पादन भी गिरता है और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। अब हम औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन यानी एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करें। जब औसत उत्पादन बढ़ता है, सीमांत उत्पादन उससे तेज गति से बढ़ता है। जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है, उस बिंदु पर औसत उत्पादन के बराबर सीमांत उत्पादन यानी एवरेज प्रोडक्शन के बराबर मार्जिनल प्रोडक्शन होता है। और जब औसत उत्पादन गिरना शुरू होता है तो सीमांत उत्पादन उससे तेज गति से गिरता है। उसके बाद औसत उत्पादन लगातार गिरता है लेकिन कभी भी शून्य नहीं होता है। मार्जिनल प्रोडक्शन एक बिंदु के बाद नेगेटिव हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब एवरेज प्रोडक्शन बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन उससे तेज गति से बढ़ता है, और जब एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन उसके बराबर होता है। और जब मार्जिनल प्रोडक्शन गिरता है तो एवरेज प्रोडक्शन से तेज गति से गिरता है, यानी मार्जिनल प्रोडक्शन की बढ़ने की रेट भी एवरेज प्रोडक्शन से ज़्यादा होती है और गिरने की रेट भी एवरेज प्रोडक्शन से ज़्यादा होती है। एवरेज प्रोडक्शन लगातार गिरता जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होने के बिंदु पर 0 होता है और उसके बाद नेगेटिव ऋणात्मक हो जाता है। जहाँ तक टोटल प्रोडक्शन बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है और उसके बाद घटती हुई दर से बढ़ रहा है, वहाँ तक उत्पादन की फर्स्ट स्टेज होती है, उत्पादन की प्रथम अवस्था होती है। यहाँ पे स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन कार्य करते हैं, लेकिन बढ़ते हुए उत्पादन की दर से हमें उत्पादन प्राप्त होता है। और उसके बाद C से E तक का जो पॉइंट है, यानी M से N तक का पॉइंट है, ये प्रोडक्शन की सेकंड स्टेज कहलाती है। और N के बाद की जो है, जहाँ पे कुल उत्पादन गिरना शुरू होता है, एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्शन माइनस और एवरेज प्रोडक्शन गिरता रहता है, ये उत्पादन की थर्ड स्टेज होती है। यानी प्रोडक्शन की प्रथम अवस्था में उत्पादन के बढ़ते हुए प्रतिफल हमें प्राप्त हो रहे हैं, और इसमें एवरेज प्रोडक्शन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, उसके बाद गिरती हुई दर से बढ़ता है, लेकिन लगातार बढ़ता है। औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन भी लगातार बढ़ते जाते हैं। उत्पादन की सेकंड स्टेज के अंदर एवरेज प्रोडक्शन गिरता है, मार्जिनल प्रोडक्शन गिरता है, और एवरेज प्रोडक्शन गिरकर जहाँ शून्य हो जाता है, मार्जिनल प्रोडक्शन गिरकर जहाँ शून्य होता है, टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, वहाँ तक उत्पादन की सेकंड स्टेज मानी जाती है। और जब टोटल प्रोडक्शन गिरने लगता है, मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव होता है, एवरेज प्रोडक्शन भी गिरता जाता है, ये प्रोडक्शन की थर्ड स्टेज मानी जाती है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन के डायग्राम के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ में। थैंक यू।